नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। हम इस बुक का सेकंड सेक्शन का सिक्स्थ चैप्टर है, जिसका नाम है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। कि कैसे आप लोगों को एकदम से इम्प्रेस करें या इंस्टेंटली वो आपको लाइक करें। आपके लिए उसको क्या करना होगा, उसके बारे में ये ऑथर इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। और इसमें जनरली ये ऑथर बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला जिसको भी आप मिलते हैं, आपको अननोन बंदा मिलता है, फर्स्ट टाइम आपको मिल रहा है, तो आप अपना फर्स्ट इम्प्रेशन जो है अच्छा डालने के लिए, या आप अपने आप को कहते हैं जो आप चाहते हैं उससे काम करवाने के लिए, या आप अपने आप को उसकी जो कहते हैं नज़रों में अपने आप को अच्छी अपनी इमेज एक बनवाने के लिए क्या करना होगा इमीडिएटली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक हिम फील इम्पोर्टेंट। आपको उसको एक इम्पोर्टेंस देनी होगी, उसको एक कहते हैं सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस उसको एक करवानी होगी। और उससे क्या होगा, जब उसको एक सेंस ऑफ फीलिंग उसको फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस आप देंगे, तो ऑब्वियस है कि वो जो है आपको भी उतना ही रिवॉर्ड बैक करेगा, आपको भी वो एक इम्पोर्टेंस देगा जो को आपको एक्सपेक्टेड है, जो भी आप चाहते हैं। तो ये इसमें ओवरऑल एक बर्ड व्यू है इस चैप्टर का। चलो लेट अस डिस्कस इन डिटेल दिस चैप्टर। ऑथर कहते हैं कि एक बार वो क्या था, उन्होंने एक लेटर जो है रजिस्टर करना था, तो वो डाकखाने में जाते हैं, डाकखाने में न्यूयॉर्क में, और क्या करते हैं वहाँ पे देखते हैं कि जो क्लर्क होता है, डीलिंग हैंड क्लर्क होता है, वो क्या कर रहा है उसको नोट करते हैं कि वो एक मोनोटोनस जॉब कर रहा है फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स। क्या कर रहा है कि लोगों के जो हैं फॉर्म भर रहा है, उसके बाद स्टैंप्स लगा रहा है, उसके बाद उनको वे कर रहा है, और उनके बाद एक्सेप्ट दे रहा है। और ये जो प्रोसेस है मोनोटोनस, वो बिल्कुल कह ले उसको बड़ा अनचार्मिंग वे से, बड़ा उसको मोनोटोनस तरीके से कर रहा है। उसको भी देख के उसके फेस को लग रहा है कि उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उसको करना पड़ रहा है। और इस सिचुएशन को देख के ऑथर फील करते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये अच्छा फील करे, या इसको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस जो है मैं दिलवा सकूं। तो उसके लिए ऑथर सोचते हैं कि व्हाट शुड आई डू, कि मैं एक इसको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस दिलवा सकूं, जो कि ऑथर का इस चैप्टर का मेन पर्पज़ है, जो हमें समझाना चाहते हैं। तो ऑथर यहाँ पे क्या करते हैं कि उनको जब नोट करते हैं उसको पोस्टमैन को, क्लर्क को, तो उसके क्या है, उसके जो बाल होते हैं, हेड पे जो हेयर्स होते हैं, सर पे जो बाल होते हैं, उनमें वो देखते हैं खासियत कि वो जो है उसकी एज के अकॉर्डिंगली हैं, जो एबनॉर्मल होते हैं। एबनॉर्मल इन दी सेंस के उसकी एज के अकॉर्डिंगली वो बहुत अच्छे होते हैं और स्मूथ होते हैं एज़ कम्पेयर टू हिज एज। वो जो कहते हैं हेल्दी होते हैं और अच्छे होते हैं और घने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एकदम से उसके साथ जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और उसकी जो है तारीफ़ करनी शुरू कर देते हैं, उसके बालों की, सर के बालों की। और उसके बालों की तारीफ़ करनी शुरू करते हैं, तो वो जो है क्लर्क एकदम से बिल्कुल अस्टॉनिश हो जाता है, और बिल्कुल जो कि किसी को अटेंशन नहीं दे रहा होता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बट ऑल ऑफ ए सडन वो सर उठा के देखता है कि ये कौन इंसान है जो मेरे सर के बालों में इंटरेस्ट ले रहा है। और वो भी क्या करता है, इमीडिएटली ऑथर के साथ जो है इंटरेक्शन स्टार्ट कर देता है, बातचीत स्टार्ट कर देता है अपने बालों के बारे में। वो भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है कि मेरे बाल ऐसे थे वैसे थे और इतने अच्छे थे, अभी तो चलो थोड़े वो हो गए हैं एंड ऑल दैट। और कहता लोग मेरे और भी इस मेरे बालों के बारे में बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मेरे बाल ऐसे हैं ये वैसे हैं, वट एवर इट इज़। तो ऑथर भी जेन्युइनली उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं बालों की। एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन जो है ऑथर महसूस करते हैं कि वो जो पोस्टमैन जब में पोस्ट ऑफिस में जो क्लर्क होता है वो इतना अच्छा फील करता है और इनको एक तरह से बड़ा अच्छे तरीके से गुड बाय करता है और इनको थैंक्स करता है कि आपने मेरे बालों को अप्रिशिएट किया, आई थैंक्स फॉर दैट। और उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है।
और यहाँ पे ऑथर इस एपिसोड के बाद हमें बताते हैं कि ये सब कुछ मैंने किया, इसमें मेरा कुछ ऐसा पर्पस नहीं था कि मैं उससे कुछ चाहता था। इन ल्यू ऑफ दैट अप्रिसिएशन ऑफ हिम, मैंने उसकी अप्रिसिएशन की, उसकी सिंसियर उसको अप्रिसिएशन दिया, उसको इम्पोर्टेंस दी। इसके पीछे मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं था, बट हाँ, नो डाउट एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उसको सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देना चाहता था, उसको अप्रिशिएट करना चाहता था ताकि वो खुश हो। एक ये हमारी एक इंसानियत होने के नाते एक फितरत होनी चाहिए, एक हमारा ये एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि हम जो है अगर किसी में कुछ खासियत है, किसी की अच्छा गुण है या अच्छी किसी का फीचर है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमने उससे कुछ लेना है या उसके बजाय हमें उससे कुछ काम निकलवाना है, ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि हम आपको कोई काम हो उससे, बट ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी मतलब से ही किसी की प्रशंसा करें या किसी की जो है आप उसको एक इम्पोर्टेंस दें, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं कि हर बार आप अपने काम की वजह से किसी को इम्पोर्टेंस फील करवाते हैं, फिर तो कहते हैं हमारी जो कहते हैं हालत जो है एक जानवरों से ज़्यादा बदतर नहीं है, हम जानवरों की तरह ही हैं। तो ये एक इंसान और जानवर में कहते हैं फ़र्क होना चाहिए कि हम जो है सामने वालों को जो है अप्रिशिएट करें जितना हो सके। ये उसमें ये हमारी भावना नहीं होनी चाहिए हर बार कि हमें उससे कुछ चाहिए या हमें उससे कुछ लेना है। और यहाँ पे ऑथर उसको अप्रिशिएट करके जब उसको देखते हैं कि वो इतना खुश हो जाता है क्लर्क और उसमें चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट आ जाती है, तो ऑथर इस चीज़ से ही बहुत खुश होते हैं कि चलो आज मैंने किसी के मन को खुश किया, या मैंने किसी को प्रसन्न किया, या मैंने किसी को एक अप्रिशिएट करके वो उसकी जो पूरा दिन है अच्छा निकला उसकी वजह से। तो इस चीज़ से ऑथर को बड़ी खुशी होती है और हमें भी वो ये कहते हैं एक तरह से संदेश देना चाहते हैं कि हमें जो है लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको एक जो सिंसियर अप्रिसिएशन या एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस जो है उनको देनी चाहिए। और हमें कहते एक इसमें चैप्टर में एक बस यही कहते हैं, देर इज़ वन एंड ओनली वन एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। वो यही लॉ है कि अगर आप इस लॉ को फॉलो करते हैं तो आपके जो कहते हैं बहुत सारे दोस्त बनेंगे, बहुत लोग आपको चाहेंगे, बहुत आपको अप्रिसिएशन समाज में मिलेगी। लेकिन अगर आप इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो कहते हैं आपका जो कहते हैं हाल ख़राब होने वाला है, आपकी जो रिलेशंस ख़राब होंगे और आपकी जो ओवरऑल जो है एक सोशल जो एक आपकी सर्कल है वो जो है ख़राब होने वाला है। वो लॉ क्या है बेसिकली, वो लॉ यही है कि ऑलवेज़ मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट, कि सामने वालों को जो भी इंसान आपके सामने है उसको जो है एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस उसको दीजिए, उसको महसूस करवाइए कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। और उस जो एक उसको आप ये सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस दिलवा रहे हैं उसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि आपको ये सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस उसको आपने सिंसियरली करवानी है। उसमें कुछ भी इनसिंसियर नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ भी बनावटीपना नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यू विल बी इन ट्रबल, क्योंकि जो सामने वाला है वो आपकी जो सेंसेशंस हैं, जो आपकी भावनाओं को जो है उसकी जजमेंट वो कर लेगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो आपको जो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस सामने वालों को देनी है वो सिंसियरली देनी है, सिंसियरली अप्रिशिएट करना है। और उसको जो है ये इम्पोर्टेंस जब देंगे आप तो कहते ये आपका सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी एज ए ह्यूमन बीइंग। तो इस चीज़ को हमें जो है देखना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि इसी तरीके से एक जॉन डवे करके एक हुए हैं जेंटलमैन, एक रनाउंड पर्सनैलिटी हुई है हिस्ट्री में, उन्होंने कहा है कि यही जो है डिज़ायर ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, ये एक जो हमारे ह्यूमन नेचर में एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंट या हमें एक इम्पोर्टेंस अपने आप को महसूस करवाने की जो इच्छा होती है, यही हमारे में जो एक सबसे बड़ी डीपेस्ट डिज़ायर होती है ह्यूमन बींग्स में। अगर ये हम फुलफ़िल करवा पाता है कोई सामने वाला, हमारे को सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देता है कोई हमें सामने वाला, तो हमारे निगाह में हमारी जो कहते हैं हमारे इमेज में उसकी जो एक जो छवि है हमारे दिमाग में उसकी अच्छी बन जाती है कि ये इंसान बहुत अच्छा है क्योंकि वो हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है। और इसी तरह से विलियम जेम्स हैं जेंटलमैन, वो कहते हैं कि डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज़ क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। कहते हैं जो एक ह्यूमंस में सबसे बड़ी एक जो एक उनकी डीप जो उनकी डिज़ायर होती है, इच्छा होती है एक ह्यूमन बीइंग में, वो यही होती है, एक उनकी क्रेविंग होती है, उनकी एक डिज़ायर होती है कि कोई उनको अप्रिशिएट करे, कोई उनकी प्रशंसा करे, कोई उनको इम्पोर्टेंस दे। तो ये जो एक डिज़ायर है, जो कोई भी इस डिज़ायर को पूरा करेगा या करता है किसी भी इंसान की, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी निगाह में, उसकी इमेज में, उसकी जो माइंड में उसकी इमेज जो है अच्छी बन जाएगी या बन जाती है।
तो ये ऑटोमेटिक है और हमें इस चीज़ का जो है बेनिफिट उठाना चाहिए, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बट वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पे अगेन कि ये जो है दिस अप्रिसिएशन, दिस सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस जो है हमने सामने वालों को देनी है वो सिंसियर होनी चाहिए और वो उसमें जेन्युइनिटी होनी चाहिए, वो इनसिंसियर और जो है नकली या उसमें बनावटपना नहीं होना चाहिए। और ये कहते हैं हिस्ट्री में अगर उठा के देखें तो कन्फ्यूशियस ने ये इस चीज़ के बारे में बहुत प्रीच किया है चाइना में, और बुद्धा ने इसको प्रीच किया है इसके बारे में बहुत अपनी हिस्ट्री में, और इसके हिंदुज़म में इसके जो हैं बहुत सारा इसको डिटेल में हज़ारों साल पहले हिस्ट्री में बुक्स में इसके बारे में बहुत लिखा गया है। और यहाँ तक कि जो जीसस ने इसको समअप किया है कि आप सामने वाले के साथ उस तरह का व्यवहार कीजिए जो आप उससे चाहते हैं। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि अगर आप सामने वाले को इम्पोर्टेंस देंगे तो आपको वो इम्पोर्टेंस देगा या वो अपने आप को एंटरटेन करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई एंटरटेन करे या आपको कोई इम्पोर्टेंस दे या आपकी कोई इच्छा को पूरी करे या आपको कोई आप जो चाहते हैं वो करे, तो उससे पहले आपको वो करना होगा जो सामने वाला चाहता है। और सामने वाला क्या चाहता है, वो यही चाहता है एट द मिनिमम कि उसको आप सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस दे, उसकी जो एक सेंस ऑफ जो कहते हैं एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस है या उसकी एक ईगो को सेटिस्फाई करें, ताकि वो ये जो एक भावना है जब उसकी ये पूरी होगी तो आपकी जो सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन है वो ऑटोमेटिकली वो पूरी कर देगा। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंस की फीलिंग है ये बेसिकली यहाँ पे कहते हैं आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कोई भी इनसिंसियर या चीप जो आपके अप्रिसिएशन करे या इनसिंसियर आपकी जो कहते हैं आपको इम्पोर्टेंस दे, आपको ये कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। आप हमेशा आपकी जो सिंसियर जो है या एक जेन्युइन जो है आपको इम्पोर्टेंस चाहते हैं आपको वो मिले, आपको आपकी हर किसी की यही इच्छा होती है। और इसमें चार्ल्स श्वाब जो हैं एक जेंटलमैन हुए हैं, ये कहते हैं कि वी मस्ट बी कहते आप जब दूसरे की अप्रिसिएशन करते हैं हमें उसमें बहुत ज़्यादा लेविश होना चाहिए, उसमें कहते दिल खोल के हमें जो है सामने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए और उसको जो है इतनी उसमें बिल्कुल भी कहते हैं कंजूसी नहीं करनी चाहिए सामने वाले की प्रशंसा करते वक्त। और इसमें अगर हम इस तरीके से करेंगे तो सामने वाले को जो एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलेगी या उसके बाद उसको जो खुशी होगी उसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे आगे फिर ऑथर एग्जांपल्स के साथ हमारे साथ शेयर करते हैं कि इस तरह से, और कहते हैं कि इसके लिए ये जो प्रिंसिपल है सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना, कि इसके लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कहते हैं किसी देश के लिए आप एम्बेसडर बनेंगे तब जाके आपने ये प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बनेंगे तब आपने ये इस प्रिंसिपल को ह्यूमन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है, ये प्रिंसिपल हर एक इंसान को अप्लाई करना चाहिए, हर एक लेवल पे अप्लाई करना चाहिए और हर एक फील्ड ऑफ लाइफ में करना चाहिए, वो प्रोफेशनल फ्रंट पे है चाहे पर्सनल फ्रंट पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर को आप ऑर्डर देते हैं मैश पोटैटो का फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो उठा के कुछ और लेके आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच फ्राइज़ ले आता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि सॉरी टू इंटरप्ट बट आई प्रेफर टू हैव अ फ्रेंच फ्राइज़ और वट एवर इट इज़। तो आप कहते हैं जब आप उसको इस तरीके से डील करेंगे, बड़ा अप्रिशिएटली और उसको सॉरी करके बोलेंगे और बड़ा जेंटली उसको बिहेव करेंगे, तो वो भी आपको बड़ा प्यार से उसको जो आप चाहते हैं वो आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से ऑथर बताते हैं कि जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे गेस्चर जो हैं आपके, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम सॉरी टू ट्रबल यू, थैंक यू, वुड यू माइंड इट, और आई एम सॉरी टू हैव दिस और दैट, वुड यू लाइक टू गिव मी समथिंग लाइक दैट। और कहते हैं ये जो ऐसे छोटे छोटे गेस्चर्स डायलॉग्स जो हैं जो कि बड़े अपीलिंग हैं और बड़े सूदिंग हैं, जब आप सामने वालों को बोलते हैं और कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो कहते हैं ये जो है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं और सामने वाला जो है इस चीज़ से बड़ा इम्प्रेस होता है और आपकी पर्सनैलिटी में कहते हैं एक शाइनिंग इफेक्ट आता है। और इससे क्या होता है कि आपका जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अपने आप जो वाइब्रेंट हो जाती है। और हमें इस चीज़ को जो है इनकैश करना चाहिए, अदरवाइज़ क्या है कि हमने देखा है कि
अदरवाइज़ क्या है कि हम जनरली क्या करते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं, या ये छोटे छोटे गेस्चर्स जो हैं, हम जो 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 अप्रिसिएशंस हैं सामने वाले की करनी होती हैं, हमें सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस सामने वालों को देनी चाहिए, हमें वो नहीं देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि हम जो एक एक्सपेक्टेशन होती है हमारी सामने वाले से, वो पूरी नहीं होती है, और रादर हम अपनी इमेज भी ख़राब कर लेते हैं उस चक्कर में। कई बार गलत हम बिहेव करते हैं, मिसबिहेव कर लेते हैं, या किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, उनको बड़ा अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, या अपने रिलेशंस को ख़राब कर लेते हैं, जो कि बचाए जा सकते हैं, जो सही किए जा सकते हैं, रादर उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे ऑथर एक एग्जांपल देते हैं कि एक जेंटलमैन होते हैं रोनाल्ड रोलैंड। इनके वो ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्टर होते हैं इनके कोर्स में, जो कंडक्ट करते हैं ऑथर, ये जितने भी कोर्स कंडक्ट करते थे उनमें इंस्ट्रक्टर होते थे। वो एक टीचर भी थे आर्ट्स एंड क्राफ्ट के। तो एक बार वो जब वो टीचर थे आर्ट्स एंड क्राफ्ट के, तब वो अपने एक उनका स्टूडेंट था क्रिस, उसकी एग्जांपल बताते हैं। वो क्रिस जो था एक थोड़ा सा डिप्रेस्ड टाइप की पर्सनैलिटी का बच्चा था, 14-15 साल का, और वो क्लास में ज़्यादा परफॉर्म भी नहीं कर पाता था, और कॉन्फिडेंस भी उसका लो रहता था। तो ये जो जेंटलमैन थे इनके, रॉलैंड, मिस्टर रॉलैंड, इन्होंने देखा कि ये बच्चा वैसे तो ठीक है, पर पता नहीं क्यों ये डिप्रेस्ड रहता है। तो इन्होंने क्या किया, इनको बेसिकली ये मिस्टर रॉलैंड थे, ये टीचर थे आर्ट्स एंड क्राफ्ट के, तो ये उनकी जो हायर एडवांस क्लासेस भी लेते थे उस सब्जेक्ट की, जो कि वो क्लासेस, जो एडवांस क्लासेस थी, जो भी स्टूडेंट उस एडवांस क्लासेस को क्वालिफाई कर पाता था, वो उसके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मानी जाती थी उन दिनों। वो कोई भी स्टूडेंट हो, उसके लिए बहुत बड़ी एक अपने आप में अचीवमेंट होती थी अगर उसको एडवांस क्लासेस में एडमिशन मिल जाती थी। तो ये जो रॉलैंड है मिस्टर, ये क्रिस को उसकी हालत देख के उसको बुलाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, और उसको ऑफ़र करते हैं कि आप बेटा एडवांस क्लासेस को आर्ट्स एंड क्राफ्ट की ज्वाइन करना चाहोगे। तो वो बच्चा जो है चक्कर में पड़ जाता है, बिल्कुल अस्टॉनिश्ड हो जाता है कि, और लिटरली उसकी आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, और वो पूछता है कि सर, एम आई एबल टू जॉइन दैट क्लासेस, क्योंकि मुझे तो लगता है कि आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट दैट मच ऑफ हैविंग कैलिबर, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ इसके, मुझे उस एडवांस क्लासेस में एडमिशन कभी मिल सकती है या मैं ले पाऊँगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप मुझे ऑफ़र कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो वो मिस्टर रॉलैंड कहते हैं, येस आई एम ऑफरिंग यू बिकॉज यू डिज़र्व इट। तो वहाँ से वो इतना खुश होता है, और उसके बाद कहते वो इतना खुश हो के वहाँ से जाता है, और ऑब्वियस है कहते उसका सीना चौड़ा हो जाता है, और इतना खुश होता है, उसके स्माइलिंग फेस, उस चार्मिंग फेस हो जाता है। तो यहाँ से मिस्टर रॉलैंड को पता चलता है कि कितनी, अगर सामने वाले को हम सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको उसकी एक्चुअल वर्थ जो है उसको बताते हैं, या उसकी वैल्यू उसको बताते हैं, या उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसकी जो फिजियोलॉजी पे, उसके माइंडसेट पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। और इस लड़के पे जैसा उन्होंने देखा, तो इसके बाद उन्होंने समझा कि किस तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है, ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से काम करता है। तो उन्होंने रादर एक कोट बना के अपने रूम में रख ली, जिस पे लिखा था, यू आर एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ताकि वो अपने आप को ये जो है हर वक्त अपने आप को ये जब भी देखें हो तो ये अपने आप को ये महसूस करवाते रहें कि एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड इज़ यूनिक इटसेल्फ, और हर कोई जो है एक यूनिक है, और हर एक जो है इंसान है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो एक ट्रिक है, ये जो एक तरह से जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी का ये जो एक फंडामेंटल है, किस तरीके से जो है काम करता है। और इसके बाद ऑथर जो बताते हैं कि इन्होंने एक और यहाँ पे मिस्टर एमरसन की एग्जांपल दी है। एमरसन थे, उन्होंने कहा था एक बार, एवरी मैन इन माई लाइफ टू हुम आई मीट इज़ सुपीरियर टू मी एंड आई लर्न फ्रॉम इट। उनके कहने का मतलब था कि वो हालांकि बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी थे मिस्टर एमरसन, इन स्पाइट ऑफ दैट, उन इतना होने के बावजूद भी वो कहते थे किसी भी इंसान को मैं मिलता हूँ ज़िंदगी में, मैं देखता हूँ कि वो किसी न किसी तरीके में से
मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे से ज़्यादा बेहतर है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी फ़ील्ड में, और मैं उससे हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी एक हमें एक सिग्नल दे रहे हैं वो कि इतना जो अपने आप में रिनाउंड होने के बाद, इतना बड़ी पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी वो अपने आप को वो समझते थे कि मैं बहुत छोटा हूँ या मेरे को सीखने के लिए बहुत कुछ है, और जिसको भी मैं मिलता हूँ उससे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और हमें भी वो ये एक सिग्नल दे रहे हैं कि हमें भी ये एटीट्यूड, अपने माइंडसेट ये जो है हमें भी रखना चाहिए। हम जिस किसी से भी मिलें उसको इम्पोर्टेंस दें, उससे कुछ सीखें और उसको अप्रिशिएट करें। हाँ, यहाँ पे मिस्टर एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं कि इसके बाद यहाँ पे ऑथर एक एग्ज़ाम्पल और देते हैं कि इनके एक ये जो क्लासेस कोर्सेज अटेंड करते हैं वहाँ पे एक मिस्टर जो एक लॉयर होते हैं, इनकी क्लासेस अटेंड करते हैं। यहाँ पे उन्होंने नाम उसका अनोनिमस रखा है, नाम उन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं किया। एक लॉयर थे, वो बेसिकली लॉयर की एग्ज़ाम्पल देते हैं। इनके कोर्स को अटेंड किया था उन्होंने। वो लॉयर जो था वो अपनी वाइफ के साथ उनकी आंट जो थी वाइफ की, उसको मिलने जाते हैं, और वो जो लॉयर की वाइफ थी वो उसको लॉयर को उसकी आंट के पास छोड़ के अपने आगे किसी और रिलेटिव को मिलने निकल जाती है। तो ये जो लॉयर हैं ये अपनी वाइफ के आंट के पास वो रुकते हैं, तो देखते हैं कि वो आंट उसकी काफ़ी बुजुर्ग होती हैं, विडो होती हैं, वो घर में अकेली रहती होती हैं, उनकी एक बड़ी सारी बंगलो होता है। तो ये जो लॉयर होते हैं देखते हैं कि मैं इनमें के क्या इनमें खासियत है, किस चीज़ की मैं इनकी जो है इनमें सो कॉल्ड ऐसे कैसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ, इनकी सिंसियरली कैसे अप्रिशिएट कर सकता हूँ। तो देखते हैं इनका जो घर है बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो वो क्या करते हैं, उनके घर की जो है तारीफ़ करनी शुरू कर देते हैं कि आपका घर बड़ा अच्छा बना हुआ है, बढ़िया तरीके से प्लान तरीके से बना हुआ है, और बड़ा एरी है, बड़े बड़े कमरे हैं एंड ऑल दैट। तो इसको जब वो लेडी जो हैं, विडो लेडी, इसकी वाइफ की जो आंट होती हैं, जब वो सुनती हैं कि ये इतना इस बात को इंटरेस्ट ले रहा है और इतनी अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो डिटेल में घर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर लेती हैं, और लिटरली 2 घंटे उस घर के बारे में उनको पूरा घर उनको दिखाती हैं, उनको लॉयर को, और घर के बारे में पूरी जानकारी देती हैं किस तरीके से कि उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने डेथ से पहले ये घर किस तरह से इन दोनों ने इसको प्लान आउट किया, कैसे उसके आर्किटेक्ट वो खुद ही थे, उन्होंने नक्शा भी खुद बनाया और उसके घर की जो ड्राइंग भी आप तैयार की और उस तरह से प्लान आउट करके बनाया। फिर उसमें घर में जो क्रॉकरी थी वो दिखाई, जो फर्नीचर था वो दिखाया। फिर उन्होंने अल्टीमेटली जो घर में उनकी एक गराज में गाड़ी खड़ी हुई थी जो कि उसके हस्बैंड ने आंट के घर वाले ने जो है मरने से कुछ टाइम में पहले जो ख़रीदी थी वो वहाँ पे खड़ी हुई थी। वो उसकी आंट जो है, उसकी लॉयर की वाइफ जो आंट आती है वो बताती है उस लॉयर को, कहते मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद ये मैंने नहीं चलाई, ऐसे ही खड़ी हुई है ये गराज में। और क्योंकि आप जो हैं लॉयर को बताती हैं, क्योंकि आप जो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मेरे घर में या मेरे वैल्यूबल जो हैं घर में पड़े हुए, आप इतने अप्रिशिएट कर रहे हैं, सिंसियरली अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको ऑफ़र करती हूँ, ये गाड़ी जो है मैंने आज तक यूज़ नहीं की है, ना किसी को दी है ना देनी है। मैं आपको ऑफ़र करती हूँ कि आप इसको रख सकते हैं, आप इसको ले जाइए प्लीज़, क्योंकि आप सिंसियरली अप्रिशिएट कर रहे हैं। यू वर्थ इट, यू नो इट्स वर्थ एंड आई वांट टू गिफ्ट इट टू यू। तो ये लॉयर है रादर उस चीज़ को रजिस्ट करते हैं कि मैं नहीं ले सकता, आप अपने जो रिलेटिव्स जो हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको दे दीजिए, उनको गिफ्ट कर दीजिए। तो वो कहती हैं कि मैंने किसी को गिफ्ट नहीं करना, किसी को रिलेटिव को कुछ नहीं करना, क्योंकि वो तो मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। नोबडी अप्रिशिएट मी और माय एसेट्स एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से वो सम अप करती हैं कि मैंने तो सिर्फ आपको ही देना है, क्योंकि यू डिज़र्व इट, यू अप्रिशिएट इट, यू रियली जो कहते हैं आपने इसको जो मेरी जो कुछ भी है मेरे पास, आपने यू आर द फर्स्ट पर्सन यू हैव रियली अप्रिशिएटेड ऑल दिस थिंग्स। तो लॉयर यहाँ पे या ऑथर ये बताना चाहते हैं किस तरीके से वो लेडी जो है किसी को कुछ ना देने वाली माइंडसेट की, वो किस तरीके से सिर्फ लॉयर को ये सारा कुछ मतलब जो कि उसके बड़ा
क्लोज टू हर हार्ट होता है, वो गाड़ी किसी को नहीं दी होती और वो में खड़ी होती है कि यूज़ भी नहीं की होती, वो इस लॉयर को देने के लिए तैयार हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसको अप्रिशिएट किया होता है, उसके जो सारा कुछ उसके घर के बारे में, उसकी गाड़ी, उसका एवरीथिंग, बंगलों के बारे में अप्रिशिएट किया, सिर्फ इसकी वजह से वो उसको देने के लिए, गिफ्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये एक अगेन बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से वो जो है एक हमें एग्जांपल देते हैं कि किस तरह से ये जो एक एग्जांपल है ह्यूमन रिलेशंस की, या कहते हैं जब हम किसी के कहते अप्रिशिएट करते हैं किसी ह्यूमंस की, तो किस तरीके से वो अप्रिसिएशन जो है किस तरीके से रिटर्न बैक करती है हमें, और वो रिटर्न बैक जो है किसी तरीके में भी हो सकती है, वो डिपेंड अपॉन के पर्सन टू पर्सन क्या उसके पास एसेट्स हैं। और लास्टली यहाँ पे एक और एग्जांपल ऑथर हमारे साथ इस चैप्टर में शेयर करते हैं। यहाँ पे एक जेंटलमैन होते हैं मिस्टर मैरिस, वो रेस्टोरेंट ओनर होते हैं फ्रांस में। वो एक अपने जो एक लॉयल उनके एम्प्लॉय होते हैं, कैसे एक अपनी इस फंडामेंटल को यूज़ करके वो एक एम्प्लॉय को जो उसको रेजिग्नेशन देने से बचा लेते हैं या उसको खोने से बचा लेते हैं, जो कि एक बड़ा यू कैन सेंसिटिव लिंक होता है उनके और उस रेस्टोरेंट के 20-22 एम्प्लॉयज़ के बीच में। वो क्या था, बेसिकली एक लेडी होती है एम्प्लॉई, वो रेजिग्नेशन कर डाल देती है जेंटलमैन को, मिस्टर मैरिस को, कि मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। तो ये बौखला जाते हैं, शॉक्ड होते हैं कि ये लेडी क्यों रिज़ाइन करना चाहती है। और तब ये फिर उसको पूछते हैं बुला करके कि आप रिज़ाइन क्यों करना चाहते हैं। तो रादर ये रिफ्यूज़ कर देते हैं कि मैं आपका रिज़ाइन नहीं ले सकता हूँ, और क्योंकि उसको फिर ये क्या करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं ओपनली इन फ्रंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़, ऑन फ्रंट ऑफ ऑल द सबऑर्डिनेट्स, जो भी स्टाफ होता है उसका होटल का और रेस्टोरेंट का। तो उसमें बताते हैं कि आप जो है हमारा जो कहते हैं इंटेग्रल पार्ट हैं हमारे रेस्टोरेंट का, और जो हमारी सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चल रहा है उसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है, हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं, आपको नहीं जाने दे सकते हैं। और इसको जो है ओनर होते हैं ये जो जेंटलमैन मिस्टर मैरिस, इनको भी भरोसा होता है कि मैं काफ़ी टेकन एज ग्रांटेड लिया होता है उस लेडी को इन्होंने, कि मैं तो उसके लिए बहुत कुछ करता हूँ, बट आई डोंट नो कि वो क्यों रिज़ाइन करना चाहती है। बट फाइनली वो सबके सामने उसको अप्रिशिएट करते हैं, स्टाफ के सामने, और उसको घर पे भी बुलाते हैं डिनर पे, और डिनर पे भी वो अपने फैमिली के सामने भी उसको लेडी को अप्रिशिएट करते हैं कि ये लेडी की वजह से हमारा रेस्टोरेंट जो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, और ये रियली अप्रिशिएट हर एफर्ट्स कि ये हमारी सक्सेस के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। इतना सब सुनने के बाद वो लेडी जो है उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो अपना रेजिग्नेशन वापस ले लेती है, और वो अगेन उनका जो रिलेशन है नॉर्मल हो जाता है, और एक अच्छा रिलेशन जो है फिर से डेवलप हो जाता है। तो यहाँ से ऑथर अगेन हमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जो एक रिलेशन ख़राब होने पे और लिटरली ख़त्म होने के कगार पे होता है, वो कैसे रिवर्स हो जाता है या ठीक हो जाता है, वो किस वजह से, क्योंकि वो जो जेंटलमैन हैं एज रेस्टोरेंट ओनर हैं, वो ओपनली पब्लिकली जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसके जो हैं उसकी सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस उसको देते हैं, उसकी ईगो सेटिस्फाई कर देते हैं, और इस तरीके से क्या होता है वो जो है एक रिलेशन ख़राब होते होते बच जाते हैं। तो फाइनली जो है ऑथर हमें एक ही संदेश देते हैं इस चैप्टर में, वो यही है कि हमें जो है सामने वाला पर्सन जो है, हमारे सामने जो भी खड़ा है इंसान, उसको हमें जो है एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देनी है, उसको हमें एक उसको इम्पोर्टेंट फील करवाना है, उसको एक महत्वता देनी है, उसको एक जो कहते हैं एक अलग से एक उसकी एक जब तक हम उसको एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस देंगे उसको, तो कहते हैं वो जब उसकी ईगो सेटिस्फाई होगी, उसको हम इमोशनल उसको बॉन्डेज देंगे या उसको उसकी इमोशनल बॉन्डेज होगी हमारे साथ, तो कहते हैं जो भी हम उससे चाहते हैं, जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, वो अपने आप पूरा हो जाएगा, हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब हमें उससे क्या चाहिए। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमें उसको जो है सिंसियरली अप्रिशिएट करना है, हमें उसको सिंसियरली उसको इम्पोर्टेंस देनी है। जब हम और आप ये कर सकते हैं या करेंगे, तो आप देखिए कहते हैं आपकी लाइफ में कितने चमत्कार होते हैं, या आपके जो लाइफ में जो है आपके रिलेशंस जो हैं दूसरों के साथ किस तरह से इम्प्रूव होते हैं। यू जस्ट हैव अ ट्राई एंड सी द रिजल्ट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और इसी के साथ जो है हमारा
सेक्शन 2 जो है कंप्लीट होता है इस बुक का। अभी हमारे 2 सेक्शंस इस बुक के रहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 3rd सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।